हरे कृष्णा। ग्रस्त लोगों के लिए बहुत बढ़िया मुरारी गुप्त की शिक्षा लेना चाहिए। मुरारी जो गुप्त थे वो संत थे लेकिन ग्रस्त थे, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो मित्रों से और ना किसी भक्तों से कभी कोई उन्होंने धन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लेते। अपना वैदगिरी करके जो धन आता था उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ध्यान देना चाहिए, गृहस्थ को किसी से भिक्षा या दान नहीं लेना चाहिए कभी। अगर गृहस्थ व्यक्ति दान या भिक्षा लेता है तो उसका परिवार का उन्नति नहीं होती है। उन्नति का मतलब भक्ति में उन्नति नहीं होगी और उसका परिवार में सुख शांति नहीं हो सकती, क्योंकि दान का पैसा अच्छा नहीं होता है। तो कभी किसी से दान नहीं लेना चाहिए, गृहस्थ के लिए बताया है। लेकिन आज मैं देखता हूँ प्रचार के नाम पे जाते हैं और लोग खूब दान लेते हैं, लेकिन उनका घर परिवार का कितना विनाश होता है ये लोग नहीं समझते हैं। इसलिए कभी भी गृहस्थ को, बड़े बड़े पैसे वाले भक्त हैं लेकिन गृहस्थ हैं, वो जाके भक्तों से कथा के रूप में किसी रूप में दान लेते हैं तो उनका घर का 3 पीढ़ी तक तो ठीक रहता है, इसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए गृहस्थ को विशेष का ध्यान रखना चाहिए। जो वैष्णव बन रहे हैं, वैष्णव हैं, प्रवचन करते हैं, देश विदेश जाके धन लेके आते हैं, अपने परिवार को देते हैं, ये अपना अनर्थ कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना है। अपना किसी तरह कोई जॉब कुछ भी करके, मंदिर में सेवा करके वहाँ से जो धन मिलेगा उससे ही आपका जीविका उपार्जन करेंगे तो भक्ति में निश्चित तरक्की होगी। ये हमें मुरारी गुप्त से सीखना चाहिए। देखो मुरारी गुप्त कहते हैं, प्रतिग्रहे नाही करे नाही लये कार धन, आज वृत्ति करी करे कुटुंब वर भर्या। अर्थात सील मुरारी गुप्त से ना तो किसी अपने मित्रों से कोई दान लिया, ना ही किसी से कोई धन लिया। वे वैद का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी गृहस्थ को किसी से भिक्षावृत्ति या दान करके अपना परिवार का पालन नहीं करना चाहिए, तथा जाति के प्रत्येक उच्च जाति के प्रत्येक गृहस्थ को अपना ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य धर्म का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन उन्हें दूसरों की सेवा नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शूद्रों का धर्म है। उसे अपने पैसे से जो कमाई होती है उससे ही अपना भरण पोषण करना चाहिए, परिवार चलाना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। भजन यजन याजन पठन पाठन दान तथा प्रतिग्रह ब्राह्मण को विष्णु का उपासक 3 कार्य ये ब्राह्मण के कर्म है। तो ये ब्राह्मण का जो है वो ले सकता है, लेकिन हर कोई आजकल देखता है कि जनेऊ धारण कर लिया, ब्राह्मण बन गया, कहते हैं हमें तो ब्राह्मण दीक्षा है, हम तो दान लेने के अधिकारी हो गए। ये अनर्थ कर रहे हैं, अपने खानदान को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए कदापि धन नहीं लेना चाहिए। और जो वैष्णव हैं उसको तो बहुत अगर भक्ति में उन्नति करना है, इसीलिए देखता हूँ बड़े से बड़ा वैष्णव भी भक्ति में उन्नति नहीं करा। धन में तो कर लेगा, मकान जायदाद ज़मीन में, लेकिन भक्ति में तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि हमें किसी के धन से परिवार का भरण पोषण नहीं करना है। बस इतना ही। हरे कृष्ण।